सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर हम इसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें एक वर्ग दिख रहा है, अगर इतने तक देखें तो ये बड़ा वाला, इसकी भुजा हम ए मान लेते हैं और एक छोटा वर्ग दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसका हम बी मान लेते हैं। अब बाहर वाले वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हम इतने में से यानी ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को हटा दें तो ये हमारा, ये पहले हमारी भुजा क्या थी ए सिर्फ ए थी और ये भुजा हमारी क्या थी बी थी। तो अगर हम ए में से बी हटा दे रहे हैं तो ये पार्ट हमारे क्या बचा ए माइनस बी, तो एक ये बच गया। और अब हम इसे ऐसे लगाते हैं एक आयत के रूप में, अब ये एक आयत बन गया। ये बड़ी वाली भुजा हमारी ए थी और छोटी वाली हमारी भुजा बी है और ये बचा हुआ भाग तो ये ए प्लस बी हो गया। और अगर हम ये भाग निकालें तो ये यहाँ पे बी हो, ये भाग बी था और ये ए था। अगर हम ये वाला भाग हमें निकालना है क्योंकि ये दोनों भी बच रखे हैं हमारी, अगर हमें ये निकालना है तो ये ए माइनस बी, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट्स है इसके अंदर। इसे भी हमने मान लिया, ये एक आयत है, इसे हमने मान लिया ए बड़ी वाली भुजा और ये वाली हमने बी मान ली। सब एक ही जैसे है तो इनकी भुजाएं भी ए और बी है। अगर ये ए और बी है तो ये ए थी और ये क्या थी बी, तो ये वाली भुजा हमारी ए प्लस बी और वर्ग का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ये करें, अब बीच में हमारे पास क्या है एक छोटा सा वर्ग है, ये हमारी ए थी और इतनी हमारी बी है, तो इसकी भुजा हो जाएगी ए माइनस बी और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचे 4 आयत बच गए। इसकी भुजा ए थी और ये बी थी, आयत के क्षेत्रफल ए बी हो जाएगा, तो 4 है तो 4ab।